ये फिरदौस शमीम नकवी साहब, हुजूर ये धरना आपके ख्याल में ये ऐसे ही निमट जाएगा या जाते जाते किसी को लेकर के जाएगा? क्योंकि मौलाना ज़ाहिर है कि जो उन्होंने कहा शहबाज बाबर साहब ने कि मौलाना बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो बिला वजह बग़ैर कैलकुलेशन के तो इस्लामाबाद जा कर के नहीं बैठे। हुजूर प्लान बी अभी तक उनके अलावा किसी और को नहीं पता। अभी एहतजाज का दायरा वसी करने की कुछ खबरें आ तो रही हैं। अगर ये एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में वसी किया जाता है, वही मास एजिटेशन जो तहरीक इंसाफ ने की थी, अगर फजलुर रहमान साहब क्योंकि अकेले अपोजिशन के इत्तेहाद के सुर्खील बन करके बहरहाल वो उभरे हैं। सर क्या देखते हैं आप, इमरान खान साहब या सरकार, कौन जाएगा? जी पहले अगर इजाज़त दें तो वो बैरमन डेंगी साहब का जवाब दे दूं। उन्होंने काफ़ी सारे हमले मेरे लीडर पे किए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ, मतलब ये आपने कौन सा नाम दे दिया उनको? भाई मैंने तो नहीं दिया। अगर वो नाहल मेरे वजीर आजम को और मेरे लीडर को कहेंगे तो मैं भी उनको कह सकता हूँ। अगर उनको ये हद अदब से हटेंगे तो मैं भी बिला वजह भुट्टो का जिक्र भी करूंगा। मैं बिला वजह भुट्टो, देखिए मैं आपकी बारी में उस वक्त, अरे डेंगी मियां मैंने अभी आपकी बारी में बोला नहीं था। अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप अब बर्दाश्त कीजिए। एक लफ्ज के जुमले पे आप इतने बेफिक्र क्यों रहे? सरकार इतना बेफिक्र क्यों रहे? अरे भाई बेफिक्र क्यों रहे मियां बैरमंद, तुम्हारा नाम ही बैरमंद है। जरा बैरमंद डिंगी कह दिया तो कौन सी बड़ा गुनाह कर दिया? अच्छा बोलते रहो, बोलते रहो। आपका वज़ीर-ए-आज़म तो नाजायज़ बच्चों मुझे का तो सुने, भी मुझे बताएं। आपके वज़ीर-ए-आज़म ने तो अरे तुम्हारा है, उसका भी जवाब दे दे। मेरे देखो मुंह ना खुलवाओ, इसलिए कि मैं दो चीजों को गलत को साबित करके सही नहीं करता। अगर आप खामोश नहीं रहेंगे तो जवाब कैसे दूं? बोलते रहो, बोलते रहो। इसीलिए तो कह रहा था डेंगी हो, इसीलिए तो कह रहा डेंगी हो। तुम्हारे प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तुम्हारा डिनर, तुम्हारा पूरा डिनर। टंगी साहब थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। और अभी फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ सर, मैं मुल्तमिस हूँ, मैं हकीर पुरतक़सीर खाकसार मुल्तमिस हूँ कि ये प्लीज ये जो आप नाम दे रहे हैं ये प्लीज ये आप वापस लीजिए। अपने वज़ीर-ए-आज़म को कहीं कि तहरीन को गेट एक्सेप्ट कर ले सर, थोड़ा सा तो ये वापस ले लें जो इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को कहा है, जो इनके बिला वजह भुट्टो अपनी तकरीर में कहते हैं नाहल, जितना नाहल पप्पू मियां है उससे ज्यादा नाहल तो कोई है ही नहीं। सर टंगी साहब थोड़ा सा मैं आपसे भी इल्तिमास करूंगा, जरा सा ब्रेक टटोलिए, कहीं मिल जाएगा। थोड़ा सा फरमाइएगा, मैं प्रोग्राम को वाइंड अप तो करने की पोजीशन में हूं। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब। नहीं आप बैरमन डेंगी को रोके तो बाकी मैं रुक जाता हूँ। एक जुमले में तो ये तड़प गए, एक जुमले में एक लफ्ज पे तड़प गए। अरे आप मेरे वजीर आजम ने तो यूनाइटेड नेशन में तकरीर की, मेरे वजीर आजम ने तो हेल्थ कार्ड लेकर आया, मेरे वजीर आजम तो पाकिस्तान में से करप्शन का खात्मा कर रहा है, मेरे वजीर आजम ने जरदारी जैसे चोरों को जेल में डाला हुआ है, मेरे वजीर आजम ने तो थोड़ा सा दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से इल्तिमास है कि ब्रेक ढूंढे। सर फिरदौस शमीम नकवी साहब जरा रुक जाइए। 12 साल से टंगी साहब जरा सा रुकिएगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब उसे हाथ नहीं मिलाना पसंद करता। टंगी साहब एक मिनट रुकिएगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब सर खतरा भांप करके आप चार्ज हो रहे हैं, जरा सा रुकिएगा। आपने ओवर हो गया नाज़रीन, ये फुल टॉस थी। फिरदौस शमीम नकवी साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, उन्होंने देख लिया कि वो अपने वज़ीर आज़म की तारीफ में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जरदारी साहब को जेल में डाला हुआ है। पूछना ये था कि ये आप ही के वज़ीर आज़म थे ना जिन्होंने नवाज शरीफ को भी जेल में डाला था, और अब बहरकैफ उन्हें छोड़ना पड़ रहा है, चाहे किसी भी आड़ लेकर के किसी भी हवाले से।